अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। एक्सरसाइज 1.1, फाइंड द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ फॉलोइंग। पार्ट नंबर 1, 2 आयोटा 3 माइनस 5 आयोटा। इसमें से हमें रियल और इमेजिनरी को अलग अलग करना है, तो मल्टीप्लाई करते हैं 2 को 3 के साथ। 2 3 द 6, ये आयोटा हम सेम लिखेंगे, ये माइनस सेम लिखेंगे। 2 5 द 10, आयोटा को आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, आयोटा स्क्वायर होगा। ये सेम लिखते हैं और आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है। माइनस इंटू माइनस प्लस, 10 1 द 10। इसमें से जो रियल पार्ट है वो 10 है और जो इमेजिनरी है वो 6 है। इसी तरह अब हम क्या करेंगे, इसे सिंप्लीफाई करते हैं। इसे क्या करेंगे, हम इसे करेंगे, पहले ये लिखते हैं सेम, फिर क्या करेंगे, ये जो डिनोमिनेटर है इसे हम ऊपर लिखेंगे और नीचे भी लिखेंगे और इनके ऊपर हम बार देंगे। बार लगाने से क्या होता है कि जो प्लस की ये जो माइनस की साइन है ये प्लस हो जाती है। अगर प्लस के ऊपर बार होता तो ये माइनस हो जाती, लेकिन यहाँ पे ये माइनस है तो क्या हो जाएगा, ऊपर भी प्लस हो जाएगा, नीचे नीचे भी प्लस हो जाएगा। ये हम इसलिए कर रहे हैं कि ये सिंप्लीफिकेशन फॉर्म में इसको तब्दील करने के लिए ये प्रोसेस करते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं। पहले लिखते हैं रेडिकल 5 के बाद हम ये वाली जो टर्म है सेकंड टर्म ये लिखेंगे सेम। उसके बाद ये प्लस का आयोटा जो रह गया था वो हम लिखते हैं। उसके बाद दोबारा ये लिखते हैं रेडिकल 5 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय, इसे क्या करेंगे, ये देखें ये और ये सेम है, ये माइनस का ये प्लस का। जब ऐसे दो टर्म्स आ जाएं, एक नेगेटिव हो एक पॉजिटिव हो और फर्स्ट टर्म सेम हो सेकंड टर्म भी सेम हो, तो पहले को पहले से मल्टीप्लाई करेंगे, दूसरे को दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ये बनेगा 5 5 द 25 माइनस इंटू प्लस माइनस आयोटा आयोटा था, आयोटा स्क्वायर का वैल्यू क्या बनता है -1। अब क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 5 5 द 25। अब रेडिकल 5 को आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, क्या बनेगा, ये आयोटा रेडिकल 5। इसी तरह ये भी क्या बनेगा, आयोटा रेडिकल 5। यानी कि इसे मल्टीप्लाई करेंगे आयोटा को रेडिकल 5 के साथ, क्या आएगा, आयोटा रेडिकल 5। उसके बाद प्लस इंटू प्लस प्लस आयोटा को आयोटा के साथ इसका मल्टीप्लाई करते हैं, ये स्क्वायर बनेगा डिवाइडेड बाय 25 का रेडिकल 5 बनता है माइनस इंटू माइनस प्लस 1। 25 का रेडिकल 5, देखें ये आयोटा रेडिकल 5 1, आयोटा रेडिकल 5 2, कितने हैं, दो दफ़ा हैं आयोटा रेडिकल 5, तो लिखेंगे 2 आयोटा रेडिकल 5, यानी कि रेडिकल 5 आयोटा दो दफ़ा है, इस वजह से हम क्या लिखेंगे 2। और आयोटा स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है -1 डिवाइडेड बाय 5 + 1 6। 5 में से 1 माइनस करेंगे, क्या बचेगा 4 + 2 आयोटा रेडिकल 5 डिवाइडेड बाय 6। अब क्या करेंगे, हम 6 4 के साथ भी डिवाइड करेंगे और 6 2 आयोटा रेडिकल 5 के साथ भी डिवाइड करेंगे। अब टेबल लगाएंगे, 2 का डबल इस पे 2 दफ़ा और इस पे 3 दफ़ा लगेगा, 2 का डबल इस पे 1 दफ़ा और इस पे 3 टाइम लगेगा। अब इसमें 2/3 जो है ये रियल पार्ट है और ये इमेजिनरी है। बस बताना है हमें, जो रियल है ये रियल है और इसे कहेंगे ये इमेजिनरी है। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। इफ z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y वेयर रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज 0 एंड मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज 2। यानी ये जो z है इसमें इसका रियल पार्ट जो है वो 0 है और इसका जो मॉडुलस है वो 2 है। क्या करेंगे हम, इसका हम मॉडुलस मालूम करेंगे। इसका मॉडुलस क्या, मॉडुलस का फार्मूला ये है कि क्या करते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये मॉडुलस का फार्मूला है। अब क्या करेंगे, a की जगह हम रखेंगे x स्क्वायर और b की जगह हम रखेंगे y का स्क्वायर। ठीक है, अब जो मॉडुलस है वो हमें कितना मिला हुआ है 2, तो यहाँ हम क्या रखेंगे 2 और इसे लिखेंगे हम सेम। रेडिकल को कैंसिल करने के लिए हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे। ये 2 का स्क्वायर 4 बनेगा, क्या बचेगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। देखें
अकॉर्डिंग टू कंडीशन रियल पार्ट हमारा क्या है, 0 है, तो x की जगह हम क्या रखेंगे, 0, और वाई स्क्वायर रहेगा सेम, ये 4 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। अब 4 का हम रेडिकल मालूम करेंगे, तो क्या करेंगे, टेकिंग रेडिकल ऑन बोथ साइड, स्क्वायर रेडिकल से कट जाएगा, और 4 का जो रेडिकल बनता है वो 2, ये हमें मिला है y का वैल्यू। अब क्या करेंगे, z का जो z की जो फॉर्म है, z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, ये लिखेंगे हम सेम। अब क्या करेंगे, हमें मालूम है कि जो रियल पार्ट है वो 0 है, और जो y का हमें वैल्यू मिला है वो क्या मिला है, 2, तो यहाँ हम 2 रखेंगे। इसे रीअरेंज करेंगे 0 को 2 के साथ ऐड करें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब क्या करेंगे, 2 को पहले लिखेंगे, आयोटा को बाद में लिखेंगे, ये हमें z का वैल्यू मिल गया। ये क्वेश्चन नंबर 9 है, सॉल्व द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस का पार्ट 1 ये है, x, y इंटू 2, 3 इज इक्वल टू -4, 7। हमें x और y का वैल्यू निकालना है। देखिए ये मल्टीप्लिकेशन में है, हम क्या करेंगे, जो मल्टीप्लाई में नंबर होता है उसे हम डिवाइड करवाते हैं, तो मैं इसको डिवीजन में ले जाता हूँ। ये इस तरफ मल्टीप्लिकेशन में है, इस तरफ जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पे x, y। यहाँ पे हम डिवीजन का फार्मूला लगाएंगे। कौन सा डिवीजन का फार्मूला है, डिवीजन का फार्मूला ये है, AC प्लस BD बाय सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, कामा BC माइनस AD बाय सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। हमें मालूम क्या करना है, x का और y का वैल्यू लिखेंगे, x और y को लिखेंगे सेम। a की जगह हम रखेंगे, ये a है, इसे हम a लिखते हैं, ये a है, ये b है, इसे हम c कहते हैं, इसे d कहते हैं। अब क्या करेंगे, a की जगह हम रखेंगे माइनस का 4, c की जगह हम रखेंगे 2, b की जगह हम रखेंगे 7, और d की जगह हम रखेंगे 3 डिवाइडेड बाय c की जगह हम रखेंगे 2 का स्क्वायर लिखेंगे, और d 3 है, उसके ऊपर स्क्वायर देंगे क्योंकि फार्मूला में स्क्वायर है, कमा b का वैल्यू है 7, और जो c है वो 2 है। उसके बाद माइनस फार्मूले का a क्या है, a है माइनस का 4, और d क्या है, d है माइनस का 3 डिवाइडेड बाय, ये लिखेंगे सेम, 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर। अब क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करते हैं, 4 2 द 8, 7 3 द 21 डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, ये होगा 14, माइनस इंटू माइनस प्लस, ये होगा 12, और ये 4, और ये होगा 9। इन दोनों को ऐड करते हैं, ये बनेगा 26 बाय 13। 21 में से 8 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, 13 डिवाइडेड बाय 13। 13 का टेबल 13 पे 1 टाइम लगेगा, और 13 का टेबल 26 पे 2 टाइम लगेगा। तो हमें जो x का वैल्यू मिला है वो 1 है, और जो y का वैल्यू मिला है वो 2 है। क्वेश्चन नंबर 9 पार्ट 2, x प्लस 3 आयोटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2y आयोटा। इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे। देखिए यहाँ पे हम लगाएंगे फार्मूला a प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये फार्मूला है, यहाँ रखेंगे। देखें ये a है, यहाँ पे एक जगह क्या x है, ये b है, यहाँ क्या है 3 आयोटा, तो यहाँ लिखेंगे हम x, यहाँ लिखेंगे 3 आयोटा, ऊपर स्क्वायर देंगे, यहाँ पे लिखेंगे x के ऊपर स्क्वायर फार्मूले वाला 2, फार्मूले का a की जगह हम रखेंगे x, और b की जगह हम रखेंगे 3 आयोटा। इसी तरह यहाँ पे हम क्या रखेंगे, 3 आयोटा स्क्वायर। अब x का स्क्वायर रहेगा सेम, 2 3 द 6 x आयोटा, 3 का स्क्वायर होता है 9, और आयोटा का स्क्वायर होता है -1। अब क्या करते हैं, ये लिखते हैं सेम, ये भी सेम, प्लस इंटू माइनस, माइनस 9 1 द 9। अब क्या करेंगे, राइट साइड में जो वैल्यू है 2y आयोटा वो लिखेंगे हम, 2y आयोटा। अब इसमें जो रियल पार्ट है एक्स स्क्वायर और माइनस का 9, ये रियल है, और जिसके साथ आयोटा है वो इमेजिनरी है। ये जो 2y आयोटा ये राइट साइड में है, इसे हम अंदर ले आएंगे, ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का है तो अंदर ले आएंगे, इसको माइनस का हो जाएगा, यहाँ क्या बचेगा, 0 बचेगा। अब हम क्या करेंगे, इसे ऑर्डर पेयर में लिखते हैं, ये रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट है, तो इसे ऑर्डर पेयर में ऐसे लिखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 9 के बाद कामा लगाएंगे, कामा के बाद हम क्या करेंगे, जब भी किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लिखते हैं ऑर्डर पेयर फॉर्म में तो आयोटो को हम नहीं लिखते, तो यहाँ पे मैं आयोटा नहीं लिखूंगा। 6x माइनस 2y इज इक्वल टू 0 भी 2 दफ़ा लिखेंगे, क्योंकि
इसमें ऑर्डर पेयर में दो टर्म्स आ गई हैं, तो ज़ीरो भी दो दफ़ा लिखेंगे, एक ज़ीरो इसके लिए, दूसरा ज़ीरो इसके लिए। अब क्या करेंगे, इक्वेशन बनाएंगे, 9x² माइनस 9 इज इक्वल टू ज़ीरो, 6x माइनस 2y इज इक्वल टू ज़ीरो। अब क्या करेंगे, 9 को बाहर ले जाएंगे, स्क्वायर निकालने को ख़त्म करने के लिए रेडिकल लगाएंगे, तो 9 का जो जो रेडिकल आएगा वो 3 आएगा, और यहाँ पे प्लस माइनस लिखते हैं, ठीक है, क्योंकि रेडिकल निकालते वक्त हम क्या करते हैं, प्लस माइनस लिखते हैं। अब क्या करेंगे, जहाँ पे x है वहाँ रखते हैं हम प्लस माइनस का 3, ये वाला प्लस माइनस का 3, माइनस 2y इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, 6 प्लस माइनस 3, 2y माइनस का है, ये शिफ्ट होगा राइट साइड पे, ये प्लस का हो जाएगा, 2 का डबल 6 पे लगेगा 3 टाइम, ठीक है, 2 का डबल 6 पे लगेगा 3 टाइम। अब 3 3 9, y का जो वैल्यू आ रहा है वो प्लस माइनस 9, इसे हम रीअरेंज करके ऐसे लिखेंगे, प्लस माइनस 3 कम प्लस माइनस 9। क्वेश्चन नंबर 9 का पार्ट 3 करते हैं। देखें, x² प्लस 2y आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू xy आयोटा, x आयोटा, ये फार्मूला है, a प्लस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। a की जगह हम x रखते हैं, b की जगह 2y आयोटा, यहाँ x रखेंगे, 2 को सेम लिखेंगे, a की जगह हम x रखेंगे और b की जगह हम क्या क्या रखेंगे, 2y आयोटा, और प्लस सेम b की जगह हम 2y आयोटा का स्क्वायर देंगे। अब क्या करना है कि x² सेम लिखेंगे, 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 टू द 4 xy आयोटा। अब क्या करेंगे, प्लस 2 का स्क्वायर 4, y का स्क्वायर y स्क्वायर, और आयोटा का स्क्वायर आयोटा इज इक्वल टू एक्स आई। अब क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर को लिखेंगे सेम 4xy आयोटा प्लस 4y आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है xy। अब क्या करेंगे, ये जो रियल है x² और 4y², इन रियल को हम आपस में रखेंगे, ये जो इमेजिनरी हैं 4xy आयोटा और इस x आयोटा को हम अंदर ले आएंगे, ये माइनस का हो जाएगा, ये आपस में रखेंगे, यानी कि रियल को आपस में रखेंगे और इमेजिनरी को आपस में। अब क्या करेंगे, जब हम इसे ऑर्डर पेयर में लिखेंगे तो कामा लगाते हैं, जब कामा लगाते हैं तो आयोटा को ऑर्डर पेयर में नहीं लिखा जाता। अब क्या देखें, ये जो ऑर्डर पेयर है, ऑर्डर पेयर में दो नंबर आ गए, एक ये है दूसरा ये है, तो इसलिए ज़ीरो भी हमें दो देने पड़ेंगे, एक ज़ीरो इसके लिए, दूसरा ज़ीरो इसके लिए, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे डिफरेंस ऑफ टू वाला फार्मूला मैंने लगाया, देखिए एक्स के ऊपर पावर 2 है, तो एक एक एक्स मैंने यहाँ पे लिखा है, दूसरा एक्स यहाँ पे, ये 4y² है, 4 का रेडिकल क्या होता है 2, एक 2 मैंने यहाँ पे लिखा है, दूसरा 2 यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस रखा है, और y² है, यानी कि दो y हैं, एक y हम यहाँ पे लिखेंगे, एक y यहाँ पे, और ये ज़ीरो सेम। अब क्या करेंगे, एक ज़ीरो इसे देंगे, दूसरा ज़ीरो इसे देंगे। अब क्या करेंगे, ये जो प्लस का 2y है ये शिफ्ट होगा राइट साइड पे, ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का 2y शिफ्ट होगा, ये प्लस का हो जाएगा। यहाँ से क्या करना है, यहाँ से हम x कॉमन लेंगे, जब x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, 4y के आगे यहाँ पे 1 है, माइनस कॉमन लिखेंगे, इस इक्वल टू 0, ये 0 इस x का भी है, ये 0 इसका भी है, ठीक है। अब क्या करेंगे, माइनस का 1 इस तरफ शिफ्ट करेंगे, प्लस का हो जाएगा, 4 जो मल्टीप्लाई में है वो डिवाइड में ले जाएंगे। अब क्या करेंगे, हम y का वैल्यू यहाँ पे रखते हैं, y की जगह 1/4, यहाँ भी हम क्या करेंगे 1/4, x इज इक्वल टू 2 का डबल 4 पे 2 टाइम -1/2, 2 का डबल 4 पे 2 टाइम, यहाँ भी x इज इक्वल टू 1/2। हमें x के दो वैल्यूज़ मिले हैं, x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/2। और दूसरी बात ये है कि अब हम क्या करेंगे, ये जो ज़ीरो है x का वैल्यू, यहाँ भी x की जगह हम ज़ीरो रखेंगे, यहाँ भी हम ज़ीरो रखेंगे। अब क्या करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 0 इन x इज इक्वल टू -2y एंड x इज इक्वल टू प्लस 2y। यहाँ रखेंगे 0, यहाँ भी हम क्या रखेंगे 0, ये जो माइनस का 2 है डिवाइड करेंगे 0 के साथ, 0 हो जाएगा तो y भी 0 हो जाएगा, ये 2 0 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ y भी 0 हो जाएगा। देखिए हम क्या करेंगे भाई, मैंने वैल्यू रखा x 0, तो मुझे y क्या मिला, 0 मिला, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे जो मैंने लिखा
एक्स का वैल्यू जो है, इन दोनों को मैं इकट्ठा लिखता हूँ ऐसे, +-1/2 +-1/2 की पे जो है ना वैल्यू क्या आया है 1/4। ठीक है, ये सॉल्यूशन सेट है हमारा पार्ट नंबर 3 का, क्वेश्चन नंबर 9।